नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमा गहमी अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक और एनडीए अपने घटकों के 20 सीटों के बंटवारे कर मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी खींचतान के बीच कांग्रेस ने अब अपने पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज होने जा रही है, जिसमें पार्टी के लिए बिहार के लिए अपने 60 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम मंजूरी दे सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यदि सोमवार तक महागठबंधन में सीटों पर सहमति नहीं बनती तो कांग्रेस एकतरफा तौर पर अपने हिस्से की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। कारण साफ है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले चरण के नामांकन में अब केवल 5 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में प्रत्याशियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना भी पार्टी के लिए जरूरी हो गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए बिहार कांग्रेस के प्रमुख चेहरे दिल्ली पहुंच सके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और विधानसभा दल के नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद दल के नेता मदन मोहन झा भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। दरअसल पार्टी ने पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में 74 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का फैसला पैनल तैयार कर लिया है। अब सिर्फ उच्च स्तरीय हरी झंडी का इंतजार है। यदि गठबंधन में बात नहीं बनी तो कांग्रेस और सीटों पर भी प्रत्याशी उतर सकती हैं। पार्टी के इस रुख से साफ है कि वो अब बिहार और देर करने के मूड में नहीं है। महागठबंधन में खींचतान की जड़ सीटों की संख्या नहीं बल्कि पसंद की सीटें हैं। कांग्रेस पहले से 55 सीटों पर समझौते को तैयार थी, बशर्ते उसे अपनी पसंद की सीटें मिले। लेकिन जब राजद ने कांग्रेस की परंपरागत संभावित सीटों पर भी दावेदारी ठोक दी तो कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या को बढ़ा 60 कर दिया है और समानुपातिक आधार पर समझौते करने की मांग कर दी है। यही नहीं, अंदर खाने की बातचीत से यह भी साफ हो रहा है कि कांग्रेस के नेता राजद के मनमाने रवैये से नाराज हैं। राजद ने वाम दलों की सीटों के अलावा एआईएमआईएम से आए विधायकों की सीटों पर भी कब्जे की मंशा जाहिर कर दी है, जिससे कांग्रेस के लिए अपने दम पर दबाव बनाने की जरूरत महसूस होने लगी है। यही कारण है कि अब पार्टी नेतृत्व ने समय गंवाने की बजाय विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा संकेत यही है कि महागठबंधन को एकजुटता सिर्फ कागजों पर है। जमीनी हकीकत में हर दल अपने हिस्से की जमीन बचाने और बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटा है। अगर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी तो ये गठबंधन की औपचारिकता को तोड़ने की शुरुआत भी हो सकती है। सियासी गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि महागठबंधन में आगामी दिनों में कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष की स्थिति बन सकती है। यानी एक ही गठबंधन के 2 घटक दल एक ही सीट पर अपने अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं और यह स्थिति न केवल मतदाताओं के लिए भ्रम पैदा करेगी बल्कि महागठबंधन की संपूर्ण एकता के दावे पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगी। देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से महागठबंधन की एक खींचतान बंद होती है और एक अंतिम फैसले पर वो आ पाते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।